आपने लॉकडाउन के दौरान देखा। प्रकाश चंद्र होता। छत्तीसगढ़ में कोरोना की संकट बढ़ती जा रही है। 28 में से 26 जिलों में प्रतिबंधित धारा 144 लागू कर दिया गया है। इसका मतलब यही है कि 5 लोगों से अधिक की भीड़ मनाही है। अगर होली है, होली मिलन में 5 से अधिक लोग नहीं रह सकते। धार्मिक हो, सामाजिक हो, राजनीतिक हो, सारे किस्म के किसी किस्म की अगर सामूहिक अगर है कार्यक्रम, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। लेकिन उससे बड़ा सवाल यही है, जब दुर्ग में 4000 से भी अधिक कोरोना के एक्टिव केसेस है, रायपुर में 3500 से अधिक है और एक एक दिन में 2-2 हज़ार जब निकलने लगे हैं संक्रमित, क्यों इंतजार कर रही थी सरकार? क्या सरकार को देर हो गई ये प्रतिबंधित कानून लगाने में? क्या सरकार को इससे पहले लगाना था, या फिर सरकार इस बात को भी ख्याल रख रही है कि जो गरीब है, मजदूर है, उनकी रोजी रोटी पर कोई आंच ना आए, उसके लिए एक एक करके कदम उठा रही है? इन सारी बातों को लेकर अगले आधे घंटे तक मेरे साथ रहेंगे 3 वरिष्ठ मेहमान। सुशील आनंद शुक्ला, पीसीसी के मुख्य प्रवक्ता, हर्षिता पांडे, महिला आयोग के पूर्व अध्यक्ष हैं, साथ ही बीजेपी के बड़े नेत्री हैं, और साथ रहेंगे उचित शर्मा, सामाजिक कार्यकर्ता। तीनों मेहमानों से बात करेंगे। सबसे पहले मैं तीनों मेहमानों का स्वागत करूंगा और चर्चा की शुरुआत करूंगा सुशील आनंद शुक्ला जी से। सुशील जी, जिस हिसाब से ये हुआ है, अभी धारा 144 लगभग पूरे प्रदेश पे 2 जिलों को छोड़ के बाकी सब जगह पे लग चुकी है, क्या पहले नहीं लग सकता था? सुशील जी। नहीं माननीय होता जी, देखिए ऐसा है कि जैसी परिस्थितियां बन रही है उस प्रकार से सरकार और प्रशासन निर्णय ले रहे हैं। देखिए, सरकार को जैसे ही पता लगा कि हमारे सीमावर्ती राज्यों में विशेष तौर पे महाराष्ट्र में कोरोना का संक्रमण बढ़ा है, वैसी सरकार ने महाराष्ट्र से आने वाले जो हमारे हवाई यात्री थे उनकी कोविड स्क्रीनिंग चालू की। महाराष्ट्र से बॉर्डर से आने वाले यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग चालू की। अब तो महाराष्ट्र से आने वाले हर यात्री की कोविड टेस्ट अनिवार्य किया गया है। लेकिन सुशील जी, लोगों को मास्क के प्रति नहीं, लेकिन सुशील जी, दंड देना जी, मैं माफी चाहूंगा बीच में टोक रहा हूं आपको, लेकिन मेरा सवाल यही है, ये जो लगाया गया है ये तो पहले भी लगा देना चाहिए था, क्योंकि जो हमने लगातार इस खबरों को दिखा रहे हैं, जो पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र से आ रहे हैं, बिना रोक टोक के छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में जब छत्तीसगढ़ 7 राज्यों से घिरा है, आप कैसे कहेंगे कि आप रोक सकते हैं या अलाउ कर देंगे और कोरोना संक्रमण बढ़ेगा नहीं? नहीं, देखिए अभी राज्य की सीमाओं को सील करने का अधिकार कम से कम कोविड के नाम पे राज्य सरकारों के पास में नहीं है। माननीय मोदी जी ने जनवरी 2020 में ही इस चीज का आदेश निकाला था कि अब किसी भी राज्य में कोविड के कारण राज्य की सीमाएं सील नहीं की जाएगी। एपिडेमिक के कारण जो केंद्र सरकार के निर्देश हैं उसको माना जाता है। लेकिन जैसे ही पता लगा कि महाराष्ट्र में कोविड की संक्रमण की गति बढ़ी है, तत्काल वहां से आने वाले यात्रियों की कोविड स्क्रीनिंग शुरू की गई। इसके अलावा आदरणीय होता जी, मैं आपको बता दूं कि जो जैसे परिस्थितियां बनी उस प्रकार से सरकार निर्णय ले रही है। हमारे यहाँ सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज यह है कि वैक्सीनेशन के मामले में 1 लाख वैक्सीनेशन प्रतिदिन का लक्ष्य रखा गया है और आज हम वैक्सीनेशन के मामले में 3.70% अर्थात अपनी पूरी आबादी के लगभग 3.70% लोगों को वैक्सीनेशन कर चुके हैं और आगे भी 1 लाख लोगों को प्रतिदिन वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। 41,000 से 45,000 तक के कोविड टेस्टिंग कराई जा रही। तो कहीं न कहीं कोविड के मामले में सरकार पूरी तरीके से गंभीर है, लेकिन आवश्यकता के अनुसार जिस प्रकार से सोशल गैदरिंग को रोकना है, नहीं, जिस हिसाब से रायपुर में आपने आज कंटेनमेंट जोन किए, मेरा कहना है जो कंटेनमेंट जोन आज रायपुर में बना, सबको पता था कि कहां कोविड के ज्यादा केसेस आ रहे हैं। ये ऐतिहासिक कदम तो पहले भी उठाया जा सकता था। नहीं, देखिए ऐसा है कि जैसे जैसे कोविड के अनलॉक 1, अनलॉक 2, अनलॉक 3 के दौर में हम गुजरे, उसके बाद यह निर्णय लिया गया था कि कंटेनमेंट जोन की जो क्षेत्र हैं, पहले कंटेनमेंट जोन को पूरे
ब्लॉक को बनाया गया, उसका कंटेनमेंट जोन को पूरे मोहल्ले को बनाया गया, फिर कंटेनमेंट जोन को वो पर्टिकुलर घर विशेष को बनाया गया। तो अभी जो हमारी स्थितियां चल रही थी, तो पर्टिकुलर कंटेनमेंट जोन को हम घर विशेष के बजाय जो उस इलाके में जिस इलाके के घर में केस निकल रहे हैं, तो उस गली को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। तो आवश्यकता के अनुसार उसका निर्णय लिया गया है और सरकार पूरी तरीके से सजग है। आवश्यकता है कि लोगों को भी सजगता, क्योंकि जिस हिसाब से लोग अभी भी सड़कों में दिख रहे हैं, बाजारों में दिख रहे हैं, तो यह आवश्यक है कि लोग सेल्फ जागरूकता भी दिखाएं। जी रविंद्र चौबे जी 2 दिन पहले बोले थे कि हम जरूरत पड़ेगा तो पुलिस का भी मदद लेंगे। पुलिस की मदद लेने की बात जरूर कही जा रही है, लेकिन सड़क पर पुलिस की उस तरह की भूमिका नहीं दिख रही है, रायपुर में हो, दुर्ग में हो। दूसरी बात है, लोग अभी भी बिना मास्क के घूम रहे हैं। अगर कोई गोल बाजार चला जाए या कोई भी भीड़ भाड़ इलाका चला जाए, शास्त्री बाजार चला जाए, दुकानदार भी मास्क नहीं पहन रहे हैं, कई जगह पे हमने देखा है। फिर कैसे होगा? निश्चित तौर पर, और ये बहुत चिंताजनक स्थिति है। देखिए, पुलिस आपको रोक टोक कर सकती है, पुलिस आपके खिलाफ मास्क न लगाने पे दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है, लेकिन यह तो खुद को भी जागरूक होकर सामने आना होगा। इतनी बड़ी त्रासदी हर आदमी ने झेला। ये लॉकडाउन की स्थिति बनती है, तो लॉकडाउन की स्थिति में आम आदमी को ज्यादा परेशान होना है, गरीब मजदूरों को परेशान होना है, लोगों को परेशान होना है, दिहाड़ी मजदूरों को। तो ये सेल्फ अवेयरनेस की भी बहुत ज्यादा आवश्यकता है। पुलिस तो आवश्यकता के अनुसार कार्रवाई कर रही है। जो लोग मास्क नहीं पहन रहे उनके ऊपर दंड भी लगाया जा रहा है। पिछली बार की तजुर्बा ये रही, दंडात्मक कार्रवाई को बढ़ाया भी गया है। पिछली बार की जो तजुर्बा रही है, पिछले लॉकडाउन की, पुलिस जाती करती थी तो लोगों ने आरोप लगाते थे ये पुलिस हो गया, हर बात पे पुलिस का प्रयोग किया जा रहा है। अब पुलिस नहीं लगाएंगे, लोग मानने के लिए तैयार नहीं है। विकल्प क्या है सुशील जी? देखिए, विकल्प इसका एक ही है अवता जी। देखिए, पुलिस आपको खिलाफ सख्ती कर सकती है, पुलिस आपके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई कर सकती है। इसका विकल्प यही है कि हर आदमी को स्वयं जागरूक होना होगा, क्योंकि बहुत बड़ी त्रासदी को झेला है हम सब ने पिछले 1 साल में। न सिर्फ त्रासदी झेला है, इस कोरोना के कारण हम सब ने अपने लोगों को खोया है, आर्थिक नुकसान झेला है, लोगों के धंधे चौपट हुए हैं, देखा है किस प्रकार से हजारों किलोमीटर लोग पैदल चलने को विवश हुए हैं। तो इस त्रासदी के बाद यह आवश्यक है कि हम सब स्वयं होकर अपने आप को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भीड़ भाड़ से बचे, अनावश्यक न होने पे भीड़ वाली स्थानों पे न जाएं। ये आवश्यक है, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब पुलिस का यदि दंडात्मक कार्रवाई होगी तो फिर ये बोला जाएगा कि पुलिस जबरिया लोगों को परेशान कर रही है, और कम से कम ये स्थिति बने, ऐसी हमारी सरकार नहीं चाहती है। सरकार कोशिश दोनों तरफ से ज्यादा मास्क का प्रयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, और इसीलिए गाइडलाइन भी बनाई गई है। तमाम तरीके के सामाजिक कार्यक्रमों के लिए गाइडलाइन निश्चित की गई है। सामाजिक कार्यक्रमों का सरकारी कार्यक्रम है, उनकी भी गाइडलाइन बनाई गई है, और ये अपेक्षा की जाती है कि लोग इन गाइडलाइन का पालन करेंगे। हर्षिता जी, आपको लग रहा है सरकार देर आए दुरुस्त आए, या पहले से कार्रवाई हो जानी थी, देर हो गया? देखिए, 2 विषय है होता जी। आप इस जिम्मेदार विषय को उठाए हैं। मुझे लगता है कि आज जिस तरह से कोरोना की जो स्थिति छत्तीसगढ़ में, अगर हम देखें, हम देश में 5वें स्थान पे हैं, जबकि अगर हम बात करते हैं जनसंख्या की, हम 16वें स्थान पे, भौगोलिक दृष्टि से हम 9वें स्थान पे। यानी लापरवाही की आप हद देखिए सरकार की। अभी भी लॉकडाउन की कोई ये नहीं है। हमने देखा है कि कल रात में, आप स्वयं राजधानी में हैं, किस तरह से एक विशेष संप्रदाय के लोग जो हैं, एक विशेष आयोजन में गोल बाजार का जो थाना है, वहां से थाने के सामने से जुलूस जा रहा है। जिस तरह से कोरोना के समय में क्रिकेट हुआ है, इनके खुद के मुख्यमंत्री जो है बिना मास्क के हैं। तो मुझे लगता है कि सेकेंड वेव फरवरी में आने वाली ये क्लियर हो चुका था। अभी पीक पे जा रहे हैं हम अप्रैल में। तो किस कारणों से ये लेट किए, ये तो यही बता पाएंगे, क्योंकि कुल मिला के जो स्थिति हमारी छत्तीसगढ़ की आज हो रही है, कहीं ना कहीं प्लानिंग को लेकर, कहीं ना कहीं एक हम बात करें कि एक फ्यूचर डिसीजंस को लेकर, चाहे वैक्सीन की हम बात करें, वैक्सीन को लेकर जो भ्रम फैलाया गया, यानी प्रधानमंत्री जी वैक्सीन लगवाए उसके बाद, तो मुझे लगता है जिम्मेदारी से नहीं भागा जा सकता है। जिस तरह से देर छत्तीसगढ़ को लेकर निर्णयों में हुई है, अभी भी आप देखिए 144 हम कब लगा रहे हैं? होली के समय। अरे भाई साहब, 30,000 लोग बैठ के क्रिकेट देखे हो बिना मास्क के, आपके मुखिया सीएम देखे हैं।
तो क्यों इतनी देर हुई, इसका कोई जवाब मुझे नहीं लगता है कि प्रवक्ता के रूप में भी बहुत ही सीनियर व्यक्ति हैं शुक्ला जी, उनका पूरा सम्मान है, लेकिन निर्णय को लेकर, प्रशासनिक कसावट को लेकर, अब देखिए प्रधानमंत्री बैठक ले रहे, सिर्फ 2 लोग उस बैठक से गायब है, ममता जी गायब है और हमारे भूपेश बघेल जी गायब है। पर हमारे गृह मंत्री तो थे। दिख रही है कोरोना, आपको लगता है कि गृह मंत्री जी का विषय है? सुशील जी, हेल्थ मिनिस्टर तो हर्षिता जी सबको बताया गया, हेल्थ मिनिस्टर उस वक्त कोरोना के कारण खुद आइसोलेशन में थे और गृह मंत्री ही संभाले क्योंकि मुख्यमंत्री अनुपस्थित थे। लेकिन सुशील जी 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 होता जी, आपके ऊपर देखिए ऐसा है कि जिम्मेदाराना का आरोप लगा रही है हर्षिता जी। मुख्यमंत्री जी प्रवास के कारण यदि वर्चुअली हर्षिता एड्रेस जी जिस करना था। प्रकार से गैर जिम्मेदाराना का आरोप लगा रही हैं, तो मैं तो उनसे निवेदन ये करूंगा, मैं मुझे बताएंगे नहीं एग्जैक्टली आप मुख्यमंत्री के बता प्रतिनिधि के पाएंगे? तौर पे आदरणीय गैर जिम्मेदाराना प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल वर्चुअली माननीय गृह मंत्री जी, शुक्ला जी, वर्चुअली जुड़ना था, फिजिकली नहीं जुड़ना था। कोरोना के लिए आप 2.5 करोड़ जनता के लिए हो सकता है, वो सारे जो अधिकारी है, माननीय देखिए ऐसा है, मेरी सुनिए हर्षिता जी, मैं जवाब दे लूं, ये निवेदन है आपसे। देखिए ऐसा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के एक प्रोटोकॉल है, ये मुख्यमंत्री जी नहीं जोड़ पाते हैं, तो राज्य के एक वरिष्ठ मंत्री प्रतिनिधि के तौर पे, राज्य के प्रतिनिधि के तौर पे अब प्रधानमंत्री जी से बात करने के लिए कोई व्यक्ति विशेष या मुख्यमंत्री अकेले बात नहीं करते, पूरा सेक्रेटरिएट बैठता है, पूरा मुख्यमंत्री का सचिवालय बैठता है, राज्य सेक्रेटरिएट बैठता है, उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री जी से चर्चा की जाती है, उसका प्रतिनिधित्व राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व माननीय गृह मंत्री श्री ताम्रध्वज साहू जी कर रहे थे, पहली बात। दूसरी बात, आदरणीय बहन हर्षिता जी जो आरोप लगा रही है, मेरा उनसे विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि यदि ठीक है छत्तीसगढ़ में कोरोना बढ़ने के जिम्मेदार हमारी सरकार है, यदि उनको ऐसा लगता है, तो देश में जो कोरोना बढ़ रहा है क्या उसके लिए वे इसी दमदारी के साथ, इसी प्रखरता के साथ आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को जिम्मेदार मानेंगी? जो देश में आज स्थिति इतनी भयावह होते जा रही कोरोना के लिए, केंद्र सरकार के द्वारा अभी तक कोई भी गाइडलाइन राज्य सरकारों को नहीं जारी किया गया है। जिन हम जैसे राज्य जो 7 राज्यों से जुड़े हुए हैं, जहां के आजू बाजू के राज्यों में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, वहां पे हमें राज्यों को सील करने की अनुमति क्यों नहीं दी गई है? यदि लॉकडाउन की बात भारतीय जनता पार्टी यहां पे करती है, तो क्या राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी लॉकडाउन का समर्थन करती है? क्या माननीय मोदी जी क्या लॉकडाउन के मामले में कोई नियमावली घोषित करेंगे, राज्यों को निर्देश देंगे? देखिए, इनका ये जो प्रलाप वाला विषय है कि जिस विषय में ये असफल होते हैं उठा के केंद्र पे डाल दीजिए। आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश को आप देख रहे हैं, लगातार वहां पे जिन जिलों में ऐसी स्थिति लग रही है, लॉकडाउन लग रहा है। आप छत्तीसगढ़ की स्थिति आप देख लीजिए कि कल जो है वो रायपुर में 144 की बात हुई है, आज बिलासपुर को लेकर हुई है, 2-2 हजार के केसेस मिल रहे हैं। मुझे बोलने दीजिए माननीय शुक्ला जी, मुझे भी बोलने दीजिए। टेक्निकल कारणों से मैं देर से जुड़ी हूँ। नहीं शुक्ला जी, ये आपका विषय थोड़ा सा सही नहीं रहता। मैं आपसे ससम्मान मैं चाहूंगी कि जो प्रवक्ता बैठा है उसको भी अपना विषय रखने दीजिए। मेरा ये आग्रह था, हर्षिता जी को मौका दें बोलने के। मेरा इसमें सिर्फ ये आग्रह है कि जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति एक आप लोगों का सुसंस्कृत राजनीतिक पार्टी के रूप में पहचान रही है, कोई बात नहीं, लेकिन कोरोना जैसा भयावह जो कहां में तुष्टीकरण राजनीति तक पहुंच गए हम तो। आप मुझे बताइए, ठीक है। होली में आप 5 और 10 लोगों की बात कर रहे हैं। कल राजधानी में आपकी नाक के नीचे एक विशेष समुदाय के लोग डीजे लगाकर फटाका फोड़ते हुए निकले हैं। होता जी, आप स्वयं साक्षी रहे, आज के समाचार पत्र, सोशल मीडिया छाया हुआ है। अरे इसी देश में होता जी बहन हर्षिता ने बोल दिया, तो मैं भी पूछूं इनसे कि यदि नरेंद्र मोदी जी पश्चिम बंगाल में जाके हजारों की संख्या में रैली को संबोधित करते हैं, तो इन्हें कोरोना का भय नहीं दिखता है। यदि श्री अमित शाह जी आसाम में जाके हजारों लोगों को संबोधित करते हैं, तो बहन हर्षिता को कोरोना का भय नहीं दिखता है। यदि नरेंद्र मोदी जी जाके पश्चिम बंगाल में एक दिन में 5-5 रैलियां करते हैं, तो फिर उन्हें कोरोना का भय नहीं दिखता है। यदि उचित दोहरा आचरण क्यों? और उसके बाद यदि किसी धर्म विशेष के आधार पे, अरे होली आपका त्योहार है तो होली हमारा भी त्योहार है, लेकिन होली हमारे परिजन मनाएंगे तो आपके परिजन नहीं मनाएंगे। ठीक है, उनकी सुरक्षा देखिए किसी धर्म को लेकर
बात ना करें। होली में लोगों की सुरक्षा आवश्यक है। शुक्ला जी और अरे हर्षिता जी दोनों विद्वान हैं, जो है किसी धर्म को आप लेकर जो चर्चा है, ना यही करें। आप- आज की कोरोना को लेकर ही चर्चा है। आज जो चर्चा है कोरोना को लेकर है। मैं उचित जी को चर्चा पे शामिल करना चाहूंगा। ठीक है, रमन सिंह जी आसाम गए, बिल्कुल सोशल डिस्टेंसिंग का ठीक है। पालन हो रहा है। एक भी आदमी रमन सिंह की रैली में नहीं आ रहा है। रमन सिंह जी जरूर सोशल डिस्टेंसिंग एक का सेकंड पालन सर। कर रहे हैं। आप छत्तीसगढ़ 5वें सर स्थान ठीक पे है हैं, सर शुक्ला एक जी सेकंड, 36 दोनों स्थान मेहमानों को पे एक सेकंड हैं। रोकूंगा। आप लोग क्यों छत्तीसगढ़ जी, जी, में जी, भय उचित का जी। वातावरण पैदा कर रहे हैं? अभी तक जितने आप लोग कदम क्यों उठाए हैं छत्तीसगढ़ को- सरकार, छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन आप करवाना चाहते संतुष्ट हैं? हैं क्यों छत्तीसगढ़ या आपको में लगता है कि ये करने पहले से लग जाना चाहिए था? सुशील जी एक सेकंड, हर्षिता जी एक सेकंड, उचित जी क्या आपको लग रहा है कि नहीं, बिल्कुल सही समय पे? देखिए, उचित जी कदम उठाए जा रहे हैं निश्चित तौर पे बहुत बहुत अच्छे, ठीक है। हमारे पड़ोसी प्रदेश में काफी संख्या में आए हैं, केसेस आए में बैठे हैं जो कोरोना से निपट चुके हैं, जो सीईओ है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वो बैठे हुए हैं, नगर निगम कमिश्नर जिनको पूरे 1 साल का अनुभव है इस कोरोना से निपटने के लिए वो बैठे हैं, कमिश्नर जिनको पूरे 1 साल का अनुभव है इस कोरोना से निपटने के लिए वो बैठे हैं, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं जिनको पूरा इससे लड़ने का अनुभव है 1 साल का वो बैठे हैं। तो निश्चित तौर पे जो वो गाइडलाइन दे रहे हैं ये उनका अनुभव कह रहा है और मैं इससे खुश है। जनता ऐसे कदम और ऐसी चीजें उठानी चाहिए। लॉकडाउन पे जहां विशेष बात हो रही है कि लॉकडाउन कोई समस्या का हल नहीं है। निश्चित तौर पे वहां पे गरीबों को, मजदूरों को, रेहड़ी पटरी वालों को, रोजमर्रा के खाने कमाने वालों को तकलीफ होती, ये सच है। ये सच है कि जितने भी स्टेप लिए जा रहे हैं होता जी वो बहुत काबिल तारीफ है, ये लेना चाहिए था और ले रहे हैं। इसमें कहीं राजनीति नहीं करना चाहिए। अगर इतने आप लोग जनप्रतिनिधि लोग हैं, राजनीति से जुड़े लोग हैं, तो आप लोग जागरण क्यों नहीं करते? आप स्वयं क्यों नहीं निकलते? आप लोग, आपका भी दायित्व बनता है, आपका भी फर्ज बनता है। उंगली उठाना सबसे आसान काम है। हर्षिता मैडम को मैं सुन रहा था। हर्षिता मैडम आप सुन रहे हैं? हेलो हर्षिता जी, हर्षिता जी आप अपने कुछ लोग हेलो। कुछ लोग सत्ता के राग में जी राग और मैं एक मजबूरियां चीज होती और हैं। आपको बता रहा। हर्षिता मैडम आप, हर्षिता मैडम, एक सेकंड, देखिए हर्षिता मैडम उचित एक जी, चीज और आप एक बोलेंगे, सवाल पूछे, बोलना हर्षिता जी चाहूंगा, उसका जवाब देना चाहती है। चाहूंगा कि आप जो कह रही थी कि माननीय अपना मत भैया, हर्षिता जी ये गलत है। हर्षिता सुनिए ना। मैडम आप ये बताइए हर्षिता जी जो- कि अगर हर्षिता जी अगर सीएम किसी मीटिंग में, ये मर्यादा के खिलाफ है। मैं होता जी बड़ी गंभीर नहीं, बात नहीं, एक आपको सेकंड। आपके चैनल के माध्यम से बोल रहा हूँ। जी। होता जी बड़ी गंभीर जी, बात आपको बोलिए, बता बोलिए। रहा हूं कि अगर सीएम साहब वहां नहीं बैठे, किसी मीटिंग में सीएम पीएम उद्बोधन कर रहे थे और उनका प्रतिनिधि बैठा तो ठीक है, नहीं, बिल्कुल ठीक है, सही बात है। आप आगे ठीक है। प्रधानमंत्री एक भी कोरोना की और लॉकडाउन ठीक की है, मीटिंग में मैं जवाब तो ले लूं, कोई बात नहीं। जवाब तो ले लो हर्षिता जी से। उचित जी उनकी मीटिंग मैं जवाब ले लो हर्षिता जी से। आपसे ले लूंगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मैं हर्षिता जी। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहती हूँ, आप दूसरे अपने प्रदेशों से विधानसभा आए हुए क्षेत्र लोगों में को- जहां से चुनाव लड़ी है, हर्षिता जी जहां से आप चुनाव लड़ी है अपने विधानसभा क्षेत्र बिलासपुर जिले के, वहां पे आपने जन जागरण के लिए कोई कदम उठाए क्या? ये उचित जी जानना चलिए चाहते हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जिम्मेदारी से मैं आपको स्क्रीनशॉट भी भेजूंगी, उचित जी आपको भी और होता जी आपको, शुक्ला जी आपको भी। कल हमारे यहाँ 2 जगह बैठकें थी, 144 धारा लागू हुई, दोनों जगह पे हम लोगों ने बैठक कैंसिल की। पहली ठीक है। बात, दीनदयाल उपाध्याय रसोई के लिए तखतपुर में आप जाके पता कर लीजिए कितने दिन गर्म भोजन हम लोगों ने दिया। मैं फेसबुक में आप जुड़े हैं मेरे से होता है। जी आप भी, 19 मार्च 2020 को पहली बार मास्क बांटने का ठीक एक है। सार्वजनिक जो कार्यक्रम की शुरुआत है, तो मुझे लगता है ये सिर्फ हर्षिता पांडे का विषय नहीं, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से लॉकडाउन सभी के लोगों समय को आगे आना चाहे- चाहिए, मिलकर करना चाहिए। हर्षिता जी मैं आपको बस यही रोकूंगा, आज समय हो गया है। हर्षिता पांडे जी, सुशील आनंद शुक्ला जी और साथ ही उचित शर्मा जी, तीनों मेहमानों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। हर कोई अपने अपने लेवल पर इस बात को लेकर कोशिश करे, लोगों को जागरूक करे कि वो भीड़ पे ना जाएं, जरूरत ना हो घर से ना निकले तो मास्क पहन कर जाएं और साथ ही हाथ धोते रहे जितने बार हो या सैनिटाइज करते रहे, क्योंकि हमारे इर्द गिर्द आसपास ही कोरोना इंतजार कर रही है कभी भी संक्रमण को बढ़ाने के लिए। आज समय हो गया है, एक नए विषय को लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे।
तब तक हमें दीजिए विदाई। This show